नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल किसान सुधा मंत्र में। आइए आज जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों, यह योजना दिसंबर 2018 में आई थी, जिसको 1 फरवरी 2019 से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों की खेती से संबंधित समसामयिक लागत और आर्थिक सहायता के लिए इसको लागू किया गया था, जिसमें किसान भाइयों को साल में 6,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी 4 महीने में 2,000 रुपये किसानों को अपनी खेती बाड़ी से संबंधित कार्यों को निपटाने के लिए प्रदान किए जाते हैं। आइए जानते हैं इसकी पात्रता और अपात्रता की पूरी जानकारी क्या है। इसमें सभी किसान जो भूमिधारी हैं, जिनके नाम खेत है, बशर्ते वह एक परिवार के नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक परिवार में एक ही किसान पात्र है। उसके नाम ज़मीन होनी चाहिए और वह सरकारी कर्मचारी, पेशेवर डॉक्टर, वकील, सरकारी कर्मचारी या माननीय जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। यह सब इस पात्रता की श्रेणी में नहीं रखे गए हैं। साथ ही साथ जो इनकम टैक्स का पे करते हैं वह भी इस श्रेणी में नहीं आते हैं। तो जो भी किसान भाई अपनी खेत से खतौनी निकलवाते हैं तहसील से, जिनके नाम खेत है, वह अपने परिवार में से किसी एक के नाम, यानी मियाँ, बीबी, बच्चे, इनमें से किसी एक के नाम सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं योजना में कैसे आवेदन किया जाता है। किसान भाइयों, आप अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी या इंतखाब जो कि तहसील से निकाली हुई हो प्रमाणित प्रति में, और राशन कार्ड की कॉपी और एक चालू मोबाइल नंबर जिस पर OTP वगैरह जाता है, यह सारे कागजात लेकर आप किसी भी जनसेवा केंद्र से या PM किसान का ऐप डाउनलोड करके आप अपने आप भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें OTP के माध्यम से आपका आधार और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है और आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाता है। इसके उपरांत यह डाटा भारत सरकार को चला जाता है और कुछ समय पश्चात यह संबंधित जनपद में भेजा जाता है, जिसमें किसान भाइयों को तहसील के माध्यम से फॉरवर्ड करके संबंधित ब्लॉक के तकनीकी सहायक एवं हमारे ATM BTM साथियों के माध्यम से आप तक इसकी सूचना की जाती है और इसकी हार्ड कॉपी जमा कराई जाती है, इसका सत्यापन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है किसानों, इसमें बहुत प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं आती हैं जैसे किसी का कई खाता है, किसी का KYC नहीं है, किसी की लैंड सीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अपने नज़दीकी जो राजकीय कृषि बीज भंडार है, वहाँ पर अपने संबंधित कर्मचारी यथा तकनीकी सहायक, ATM BTM या संबंधित ब्लॉक के प्रभारी से या कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क करके इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। कुछ समस्याएं जो आ रही हैं इसमें, जैसे किसी का कई खाता है लेकिन उसमें NPCI अकाउंट नहीं हुआ है, यानी आधार से उसमें KYC नहीं हुई है। जो अंगूठे से KYC किसान भाई करवा लिए होंगे, जिनका अंगूठे से आधार लिंक होगा जिस खाते में, उसी खाते में यह PM किसान का पैसा जाता है। क्योंकि पहले बहुत ऐसे केस हुए हैं कि आधार नंबर चेंज हो गए और किसी के 2 खाते हैं तो दोनों खाते में 2-2 हज़ार रुपये जा रहे हैं। तब यह लगाया गया नियम कि एक आधार एक आदमी, यानी आदमी के पास आधार एक ही होगा, खाते कई हो सकते हैं। तो ये आधार बेस्ड पेमेंट कराया गया, जिसके माध्यम से आप जब अपने आधार से NPCI अकाउंट या KYC करवा के जब अपने खाते को लिंक कराते हैं तो उसमें आप सबकी किस्तें आने लगती हैं। दूसरा, जो लैंड सीडिंग नो दिखा रही है, उससे आप संबंधित लेखपाल या कृषि विभाग के कर्मचारियों से मिलकर जो आपका क्षेत्र देखते हैं, उनसे आप अपनी भूमि का अंकन करवा सकते हैं, जो कि तहसील के माध्यम से होता है। और KYC नॉट डन दिखा रहा है तो आप KYC करवाएं। और KYC में समस्या आ रही है तो इंडियन पोस्ट बैंक में आप अपना खाता खुलवा सकते हैं, जो अंगूठे और आधार से ही खुलता है। तो आप इस तरीके की समस्याओं से आप दूर रहेंगे। जो नेम मिसमैच और आधार मिसमैच के हैं, उस पर कर्मचारी लोग कार्य करते हैं
अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ है जो बचा हुआ है तो आप संपर्क करके अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको आधार के माध्यम से पूरी आपकी स्टेटस देख के आपको पूरा जानकारी वहाँ पर ब्लॉक पे बता दी जाएगी। दूसरी बात, किसान भाई कई खाते खुलवाए हैं तो इस खाते के कारण उनका किसी एक खाते में भी पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। उसका मेन कारण यही है कि आधार से ई-केवाईसी किसी खाते में नहीं हुई है। तो आप सब इधर उधर भटके नहीं, कृपया अपना इंतज़ार करें और अपने संबंधित राजकीय कृषि बीज भंडार पर जाकर अपने दस्तावेज चेक करवा के आप अब इससे निदान पा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको कोई समस्याएं ना हो और आपकी किस्त बराबर आपके खाते में आती रहे। हमारे किसान भाई एक चीज़ और ध्यान दें, अगर आप अपने आधार में संशोधन कराना चाहते हैं तो उसमें संशोधन कराने के उपरांत ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। दूसरी बात, यदि आपके पिता या माता जिनके नाम ज़मीन थी वो मृतक हो गए हैं तो उसका स्टाफ पेमेंट कराने के लिए भी फॉर्म भरकर आवेदन करें, ताकि उनका स्टाफ पेमेंट किया जा सके। और जहाँ पे आपके 2000 रुपये आ रहे थे, यदि आप 3 भाई हैं तो वहाँ पे 2-2 हज़ार करके आप तीनों भाइयों के नाम यदि अलग अलग रहते हैं तो 6000 रुपये आपका आने लगेगा। आप अपना मोबाइल नंबर हमेशा ऑन रखिए जो पंजीकरण कराने के दौरान रखा गया है, और जैसे ही ब्लॉक से या तहसील से आपके पास फ़ोन आए अपने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, जिससे आपका सत्यापन भली प्रकार से किया जा सके। और साथ ही अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों को भी अपना नंबर प्रदान कर दें, जिससे वह आपको तब सूचना तुरंत पहुंचा सके जब ऊपर से सूची आपके लिए ओपन सोर्स डाटा के सत्यापन के लिए आए। और साथियों, इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार की आप लोगों को समस्या आ रही है जिसका निस्तारण आप लोग नहीं करवा पा रहे हैं, तो अपने राजकीय बीज भंडार या क्षेत्रीय कर्मचारियों से मिलकर संपर्क करें। और साथ ही साथ चाहें तो आप लोग वीडियो के कमेंट में आप लिख कर अपनी समस्या भेज सकते हैं, या उस विषय पर फिर से एक विस्तृत वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि समय के अभाव में इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने पंजीकरण कराने के दौरान खतौनी लगाएं तो उसमें खतौनी पूरे खेत की लगाएं, क्योंकि पहले आप पंजीकरण करा लेते हैं, पीएम किसान आपका आने लगता है, लेकिन प्रायः देखा गया है कि जब आप बीज लेने जाते हैं तो जितने रकबे का आपका पंजीकरण हुआ है केवल उतने रकबे की ही डीबीटी हो पाती है, उतने की ही छूट आपके खाते में आ पाती है, जो 50% या 90% अनुदान पर राजकीय बीज भंडार पे आपको बीज मिलता है। तो इसलिए खतौनी पूरी लगाएं और सत्यापन के दौरान पूरी ज़मीन आप अपनी चढ़वाएं, जिससे आने वाली डीबीटी के समय की समस्याओं से आप लोग दूर रहें और इस प्रकार की आप लोगों के पास कोई समस्याएं ना आए। इसके साथ साथ आप लोग टूर के लिए जो जाया जाता है राज्य के अंदर, राज्य के बाहर और जनपद के अंदर या जनपद के बाहर, इसके लिए भी आप लोग मिलकर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गोष्ठी मेला आदि होते रहते हैं, इसमें आप लोग ज़रूर भाग लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी आप लोगों को जानकारियाँ एक ही स्थान पर मिल जाती है और विभिन्न विभिन्न विषयों पर वैज्ञानिक लोग चर्चा करते हैं, और आप लोग उसमें भागीदारी करके अपनी समस्याएं भी वहाँ पर सुलझा सकते हैं। जब आप जानकार रहेंगे तो अपना कार्य स्वयं राजकीय बीज भंडार, तहसील या राजकीय कार्यालयों से करवा सकते हैं। थर्ड पार्टी को आप उसमें शामिल नहीं करेंगे, जिससे आप अतिरिक्त जो व्यय होता है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं था, उस व्यय से आप लोग बच सकते हैं। इसलिए जानकारी लें और समय पर मुलाकात करते रहें, सब कर्मचारियों के संपर्क में रहें, जिससे इस तरह की कोई भी समस्याओं का सामना आप लोगों को ना करना पड़े। बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बीज की सब्सिडी लेने के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराएं और पीएम सम्मान निधि के लिए अलग कराएं। तो यह दिमाग से अपने बात निकाल दें, क्योंकि जो आप पंजीकरण पीएम किसान के लिए कराते हैं, इसका जो पंजीकरण संख्या आपको मिलती है, इसी पंजीकरण संख्या से आप बीज पे सब्सिडी या अन्य कृषि विभाग की सारी योजनाएं, जैसे आप एफपीओ बनाना चाहते हैं, समूह बनाना चाहते हैं, बर्मी कंपोस्ट की यूनिट बनाना चाहते हैं, तो सोलर पंप लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों में यही पंजीकरण आपके
काम आएगा जो पीएम सम्मान निधि वाला है। इसी पंजीकरण के माध्यम से ही आपको सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। रही बात जो उद्यान विभाग और गन्ना विभाग है, तो उसका पंजीकरण आपको अलग से कराना पड़ता है। तो इसलिए जो पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल के रखें, क्योंकि विभाग की किसी भी स्कीम में सबसे पहले आपका पंजीकरण ही मांगा जाएगा। चाहे वह खेत तालाब योजना हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे सोलर पंप हो, चाहे बीज पे अनुदान हो या प्रदर्शन हो, किसी भी चीज़ में आपको पंजीकरण की आवश्यकता सर्वप्रथम ज़रूर पड़ती है। इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार की समस्या हमारे किसान भाइयों को आ रही है तो बेझिझक वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा या उससे संबंधित विषय दे सकते हैं, जिसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा और आप लोगों की समस्या का समाधान आपके मोबाइल पर ही पहुंच जाएगा। एंड्रॉयड मोबाइल लगभग सभी किसान भाइयों के घर में होता है, लेकिन किसान भाई उससे दूर रहते हैं, बच्चे ही उसको देखा करते हैं। तो कृपया कुछ समय आप भी व्यतीत करें और सही चैनल पर जाएं, जिस पे आपको कृषि या उससे संबंधित विभागों की जानकारी मिले जो आपके लिए लाभप्रद हो सके। इसलिए सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि समय समय पर देखते रहें और जिस विषय पे आपको चाहिएगा, जिज्ञासा हो, उस विषय को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अभी हमारे चैनल का प्रारंभ है, आने वाले समय में और बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपके लिए आपका यह छोटा भाई बनाएगा। सभी से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सभी को आभार और सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नमस्कार साथियों। जय श्री कृषि, जय श्री अन्न।